वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 मई और 19 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और जो कल के क्वेश्चन का आंसर देने वाले 5 स्टूडेंटों के कमेंट भी आपको दिखाने वाला हूं। और हम बात करें तो आज का जो हमारा जिला दर्शन रहने वाला है वो बीकानेर जिला दर्शन है, वो आज का रहने वाला है। तो रोज सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर दोस्तों राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को 5 दोस्तों को मैं कहता हूं दोस्तों, प्रत्येक जो मेरा स्टूडेंट है वो 5 अपने फ्रेंड को है वो शेयर करेगा। ये आज देख लेना, याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लास को शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं। तो कल का जो अपना क्वेश्चन था वो था दोस्तों, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी, जिसका राइट आंसर था जोधपुर। तो सबसे पहले जवाब दिया शैलेंद्र पाटीदार ने, जो जोधपुर एकदम राइट आंसर है। 2 नंबर पर जवाब दिया जेठाराम ने, 3 नंबर पर जवाब दिया विजय कुमार वर्मा ने, और 4 नंबर पर रूप मीना ने, और 5 नंबर पर वो कमलेश जोशी ने जवाब दिया है। इंपॉर्टेंट है भाई। और आज देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। बीकानेर में संभाग मुख्यालय पर बनने वाले हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किसने किया है? तो ये किसने किया है? बिड्डी कला ने, श्री बिड्डी कला जी के द्वारा है वो हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया गया। जो बिड्डी कला वर्तमान में क्या है? शिक्षा मंत्री है राजस्थान के। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये देख सकते हैं हज हाउस कल्चर सेंटर का बीकानेर संभाग मुख्यालय पर किया गया है। अगर आपसे पूछे अशोक गहलोत है, ये मुख्यमंत्री है। साले मोहम्मद कौन है? ये राजस्थान के अल्पसंख्यक मंत्री है। इंपॉर्टेंट है। और टीकाराम जूली कौन है भाई? तो ये इनके बारे में आप कमेंट करके बताओगे, मैंने बहुत बार इनके बारे में बताया, तो ये इनके बारे में बताना कि टीकाराम जूली वर्तमान में किस विभाग के मंत्री हैं। अब बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। तो देखिए हज हाउस कल्चर सेंटर कहाँ पर है, ये कहां पर बनेगा? तो दोस्तों संभाग मुख्यालय बीकानेर में बनेगा। इंपॉर्टेंट है। जिसका शिलान्यास किसने किया है? डॉक्टर बिड्डी कला के द्वारा, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। कब किया? तो 17 मई 2023 को इसका शिलान्यास किया गया। और इसका लाभ क्या होगा? तो हज यात्रियों को आवेदन तथा प्रशिक्षण जैसे कार्य और अधिक सहूलियत से हो सकेंगे। इंपॉर्टेंट है। बात करें इसका प्रयास, और प्रयास क्या किए जा रहे हैं? तो सभी जिला मुख्यालय संभाग मुख्यालयों पर है वो हज हाउस बनाए जाएंगे। तो सभी संभाग मुख्यालयों पर क्या बनाए जाएंगे? हज हाउस बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी, छप सकता है 100% यहाँ पर। तो हज हाउस कल्चर सेंटर है वो संभाग मुख्यालय बीकानेर में है, वो इसका शिलान्यास किया गया है 17 मई 2023 को बिड्डी कला जी के द्वारा। अब यहाँ पर बीकानेर में किया गया, तो बीकानेर से क्या फैक्ट बनते हैं करंट अफेयर, वो देखते हैं। तो देखिए राजस्थान में बीएसएफ द्वारा रिट्रीटिंग सेरेमनी की शुरुआत कहाँ की गई? खजवाला बीकानेर में। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्गीय दानाराम त्रिड की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? जसरासर बीकानेर में। नेक्स्ट है, हाल ही में काउंटर टेररिज्म युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। और 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में, जो 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 को। और राष्ट्रीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी बीकानेर में किया गया 26 से 27 मार्च के मध्य। इंपॉर्टेंट है, ये बीकानेर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखना, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में राजस्थान विश्वविद्यालय को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय को हम बात करें तो दोस्तों 1899 रैंकिंग मिली है। किसके अंदर? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो वैश्विक रैंकिंग है वो राजस्थान को है वो किस में मिली है? यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय को 1899वीं रैंकिंग मिली है। अगर बात करें नेशनल रैंकिंग है वो 58वीं में मिली है। और प्रदेश में इस विश्वविद्यालय को दूसरी रैंक मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली रैंक किसको मिली है? तो प्रदेश में पहली रैंक बिट्स पिलानी को मिली है, आपको ध्यान रखना है। और ग्लोबल के अंदर बात करें तो इसको दोस्तों कौन सी रैंक मिली है? 1429 बिट्स पिलानी को। और नेशनल के अंदर है वो 53वीं रैंक मिली है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो यहां पर समझिए अच्छे से, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो ग्लोबल रैंक का वो 1899 है। और नेशनल रैंक है वो राजस्थान विश्वविद्यालय की कौन सी रही है? 58वीं रैंक रही है नेशनल, यानी भारत के अंदर।
अब बात करें राजस्थान के अंदर बात करें तो इसकी दूसरी रैंक रही है। अब राजस्थान में पहली रैंक किसकी रही, तो पहली रैंक है वो किसकी रही है, बिट्स पिलानी की रही है। बिट्स पिलानी की रैंक वो रही है पहली। और ग्लोब के अंदर बात करें बिट्स पिलानी की रैंक है वो 1429 रही है और नेशनल रैंक है वो 53 रही है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें 2022 में राजस्थान विश्वविद्यालय की कौन सी रैंक रही थी, ये 2023 की रिपोर्ट है। 2023 में हमने देख लिया, 2022 में है वो 1817वीं रैंक रही थी ग्लोबल रैंक और नेशनल रैंक रही थी 53वीं। तो इस बार है वो पिछड़ गया भाई, इस बार है वो पिछड़ी है रैंक, यानी कि है वो डाउन रहा है। अब बात करें कि IIM अहमदाबाद जो ग्लोबल रैंक की बात करें तो 429 रहा है और नेशनल रैंक है वो पहला इंपॉर्टेंट है 419 और नेशनल रैंक पहला रहा है किसका, IIM उदय अहमदाबाद, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और भारत के अंदर नेशनल रैंक किसकी रही है, फर्स्ट IIM उदय अहमदाबाद की। और 2 नंबर पर कौन रहा है, तो 2 नंबर पर है वो दोस्तों IIS बेंगलुरु रहा है और 3 नंबर पर IIT मुंबई रहा है। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान विश्वविद्यालय रहा है तो राजस्थान विश्वविद्यालय से क्या फैक्ट बनते हैं करंट अफेयर के, वो देखते हैं। तो देखिए 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो स्वतंत्रता स्थापना दिवस मनाया गया 8 जनवरी 2023 को, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, राजीव जैन है। नेक्स्ट है 17 से 19 मार्च 2023 को 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। नेक्स्ट है 5 से 6 अप्रैल 2023 को 18वें अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। और 2 मई को राजस्थान में जल योग का आयोजन कहाँ किया गया, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दोस्तों हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया। तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे करंट अफेयर के वो हमने देख लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दोस्तों सम्मानित किया गया है विनीता शेखावत को। किसको, विनीता शेखावत को है वो सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर पूछे कि ये कौन है, तो ये राजस्थान नर्सेज महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन अदर की बात करें तो डॉक्टर कीर्ति भारती कौन है, तो ये जोधपुर की है और बाल विवाह के रोकने का प्रयास ये हर संभव करती रहती है। इनको चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 दिया जा चुका है। और बात करें ग्लोबल ह्यूमन यूथ राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 भी दिया जा चुका है और साहस पुरस्कार भी इनको है वो दिया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। गायत्री देवी यादव की बात करें तो इनको हाल ही में है वो दोस्तों जल योद्धा श्रेणी में पुरस्कार मिला, जल योद्धा में पुरस्कार मिला। जबकि इला अरुण की बात करें तो ये राजस्थान के जोधपुर की है और ये दोस्तों वैसे तो एक्ट्रेस है। और बात करें इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा फेलोशिप सम्मान है वो दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप पूरी चर्चा कर लेते हैं अपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब, 12 मई को, ठीक है। थीम क्या थी इस बार 2023 में, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुरुआत है वो 1974 में होती है, इंपॉर्टेंट है। याद किसकी याद में यह है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर है वो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और इन्हीं की याद में दोस्तों यह अवार्ड दिया जाता है। तो विनीता शेखावत को हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और विनीता शेखावत वर्तमान में राजस्थान नर्सेज महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष है। तो ये इंपॉर्टेंट बन गया एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो और देख लीजिएगा बूस्टर डोज में दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया, तो ये डॉक्टर कीर्ति भारती को, जो जोधपुर की पूरी चर्चा कर ली। नेक्स्ट उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया, तो हंसराज हंस को, जो पंजाबी सिंगर है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, पवन अरोड़ा, जो राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष, कल पूरी चर्चा की थी हमने। और नेक्स्ट है विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा एरेना कैडेट मास्टर टाइटल से किसे नवाजा गया है, तो अथर्व सिंह ध्रुका, जो अजमेर के हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं, इसको भी छपेगा ये।
नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में किस लोकसभा सांसद को देश का कानून मंत्री बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? ये अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है, जो बीकानेर से लोकसभा सांसद है। देख सकते हैं अर्जुन राम मेघवाल को क्या बनाया गया है? राजस्थान देश का कानून मंत्री है वो बनाया गया है। जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर से सांसद है राजस्थान के, और बात करें तो ये वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। ओम बिरला की बात करें, ये भी कोटा बूंदी से सांसद है और वर्तमान में ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो ये वर्तमान में क्या बन गए हैं दोस्तों? देश के कानून मंत्री है वो बन गए। इससे पहले ये कौन से मंत्री थे? तो इससे पहले ये संस्कृति एवं संसदीय कार्य विभाग के भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। और दिव्या कुमारी की बात करें तो ये भी लोकसभा सांसद है राजसमंद से। अब बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। तो देखिए, अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको हाल ही में देश का कानून मंत्री बनाया गया है। किसके स्थान पर बनाया गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना, किरण रिजिजू के स्थान पर है वो बनाया गया है। और ये लोकसभा सांसद कहाँ से? बीकानेर से लोकसभा सांसद है, जो 3 बार है वो दोस्तों लगातार सांसद चुने गए हैं। आपको बता देता हूँ, 2009 के बाद में 2014 और 2014 के बाद में 2019 ये देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोस्तों पहले कौन थे? पहले ये आरएएस बने, आरएएस से दोस्तों ये हैं आईएएस बने, और आईएएस से आज ये हैं दोस्तों देश के कानून मंत्री बने हैं। तो बहुत ही शानदार इनका दोस्तों ये हैं, हम कह सकते हैं कंडीशन वो रही है। अन्य विभाग के मंत्री भी थे ये, संस्कृति एवं संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आज का हमारा जो जिला दर्शन है वो है बीकानेर जिला दर्शन। तो देखिए, बीकानेर जिला दर्शन की पूरी चर्चा करते हैं। स्थापना बीकानेर की 3 अप्रैल 1488 को, यानी अक्षय तृतीया या अखा तीज के दिन है वो इसकी हुई थी स्थापना। संस्थापक कौन था? राव बिक्का था, जो राव जोधा का पुत्र था। नेक्स्ट, प्राचीन नाम बात करें बीकानेर को तो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सभ्यता बीकानेर में सोंथी सभ्यता, पुंगल और डाडा थोरा सभ्यता है वो यहाँ पर पाई जाती है। नदी की बात करें तो नदी है यहाँ पर नहीं है दोस्तों। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम नदियों वाला संभाग भी कौन सा है, तो बीकानेर संभाग है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें झील, तो झील है लुणकरणसर झील, जो खारे पानी की झील है। परियोजना की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, आपको पता होना चाहिए। 1948 के अंदर कंवर सेन के द्वारा जो केंद्र सरकार को जो एक पत्र लिखा गया था बीकानेर को जल की आवश्यकता, उसके तहत इस नहर की दोस्तों यहाँ पर है वो स्थापना होती है। बात करें अभ्यारण्य, तो गजनेर अभ्यारण्य है वो जोधपुर के अंदर है। और किला की बात करें तो जूनागढ़ का किला है वो यहाँ पर है दोस्तों। तो कौन सी बात करें यहाँ पर? तो दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ पर गजनेर, मैंने जोधपुर तो नहीं बता दिया, ये बीकानेर में ही है, ठीक है। किला की बात करें तो किला जूनागढ़ का किला जो राय सिंह के द्वारा निर्मित है, और लालगढ़ किला भी है वो बीकानेर के अंदर है। हवेलिया की बात करें तो रामपुरा हवेलिया भी कहाँ पर है? ये भी बीकानेर में है। और देखिए बूस्टर डोज। मंदिर की बात करें तो मंदिर है करणी माता मंदिर, जो देशनोक बीकानेर में है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भांडासर जैन मंदिर भी है, और 33 करोड़ देवताओं का मंदिर भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। नेक्स्ट बात करें कोलायत, तो कोलायत किसके लिए प्रसिद्ध है? सांख्य दर्शन के प्रेरणता महर्षि कपिल की तपोभूमि कौन सी है? कोलायत है। नेक्स्ट है मुकाम, मुकाम भी कहाँ पर? बीकानेर में, जो विश्नोई समाज के संस्थापक जाम्बोजी की तपोस्थली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कतरियासर, ये भी बीकानेर में, जो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नेक्स्ट है जोड़बीड़, ये भी बीकानेर में है, जहाँ पर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र व अशोक प्रजनन केंद्र भी है दोस्तों। और कला की बात करें तो बीकानेर की जो मैथरन कला, उस्ता कला और सुनहरी पोट्री प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 168 किलोमीटर लगती है, जो सबसे कम सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर जिला है वो बनाता है। आपको ध्यान रखना है, 4 जिलों के साथ वो अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। और सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा जिला बनाता, ये आपको मेरे को कमेंट कर बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड ऑड्रे ड्रेस पालम्स एकेडमिक्स किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आर.एस. खंगारोत को। इंपॉर्टेंट है, आर.एस. खंगारोत को यह अवार्ड दिया गया है। और ये कल के प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये आज का प्रश्न आपके लिए दोस्तों, आज का प्रश्न आपके लिए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है? ये ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है वो राइट होगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताना है। अब बढ़ते हैं, कल के रिवीजन करते हैं। तो 18 मई के करंट अफेयर का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में है वो इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान आवासन मंडल को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छप सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कितने ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे? तो 225 है वो होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत योजना में शामिल राजस्थान का नवीनतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन अलवर वाला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य वन विभाग व WWF की ओर से इको ट्रेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो उदयपुर में है वो इसका इको ट्रेल का आयोजन है वो किया गया। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो अब पढ़िए सबसे लेकर राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। क्लास आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन कार्य करने के लिए दोस्तों मजबूर करता है और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने के हम प्रयास है वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 हमेशा आपके साथ है वो करता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।